हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और एक नई कहानी लेकर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए, आज ये कहानी है आरव और काव्य की। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है शिमला के एक कॉलेज से, जहाँ आरव और काव्या पहली बार मिले। आरव एक शांत लड़का था जो अक्सर अकेला रहना पसंद करता था। काव्या बिल्कुल उसकी उलट, चंचल, जिंदा दिल और मुस्कुराहट से भरी हुई। एक बार कॉलेज फेस्ट की तैयारी में दोनों को साथ काम करना पड़ा। वहीं से दोनों की दोस्ती स्टार्ट होती है। आरव काव्या की बातों में खो सा गया और काव्या को आरव की खामोशी पसंद आने लगी। एक दिन ठंडी हवाएं चल रही थी और उस समय आरव ने काव्या से कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है काव्या, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। काव्या कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी हर पल में अब सिर्फ तुम नजर आते हो। वो पल उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा बन गया। कॉलेज के 2 साल प्यार में कब बीत गए पता ही नहीं चला। 2 साल बाद फिर दोनों का कॉलेज ख़त्म हुआ और कैरियर की शुरुआत हुई। काव्या को मुंबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और आरव को दिल्ली में। उन्होंने वादा किया था कि हम दोनों की दूरी कभी उन्हें जुदा नहीं करेगी। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वक्त, काम और दूरी के बीच प्यार का वजूद कमज़ोर पड़ने लगा। फ़ोन कॉल्स कम होने लगे, मैसेजेस का जवाब घंटों बाद आता। फिर एक दिन काव्या ने कहा आरव से, शायद हम दोनों अब एक जैसे नहीं रहे आरव, जिंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। आरव ने चुपचाप कहा, अगर यही सच है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। और यूं वो 2 लोग जो कभी सब कुछ हुआ करते थे एक दूसरे के लिए, अजनबी से ऐसे ही फिर 5 साल बीत गए। आरव एक सफल लेखक बन चुका था, लेकिन उसकी किताबों में अब भी वही दर्द था, वही अधूरी मोहब्बत। काव्या ने भी शादी नहीं की। वो अब एक एनजीओ चला रही थी अकेली। जिंदगी से कुछ गिला नहीं था, बस आरव की कमी हर दिन महसूस होती थी। फिर एक दिन दिल्ली के एक बुक लॉन्च इवेंट में आरव अपनी नई किताब फिर से तुम पर बात कर रहा था। वो कह रहा था, ये कहानी उस लड़की की है जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा और खो दिया, लेकिन मेरा प्यार आज भी वैसा ही है जैसा उस दिन था जब उसने पहली बार मुझे देखा था। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, और अगर वो लड़की आज फिर से सामने हो तो। आरव ने चौंक कर देखा। वो काव्या थी, आंखों में आंसू, हाथों में उसकी किताब और होठों पर वही मुस्कान लिए। आरव चुप था, शब्द नहीं निकल रहे थे। काव्या पास आई और बोली, मैं जानती हूँ हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था, लेकिन आज भी मेरा दिल तुम्हारे पास ही है। क्या तुम्हारे पास मेरी जगह अभी बाकी है? आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। हमारे बीच की दूरी अब सिर्फ यादें बन गई हैं काव्या, और मैं आज फिर से तुम्हें पा गया हूँ, फिर से तुम। अतः कभी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी जुदाई ज़रूरी होती है, यह समझने के लिए कि प्यार कितना गहरा है। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और मुझे सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ।